हेलो ऑल ऑफ यू। तो कल हमने लोड लाइन कंसेप्ट समझा था और ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, आज हम करते हैं जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनके लिए हम एच पैरामीटर देखेंगे। ठीक है, वैसे फर्स्ट यूनिट में हम एच पैरामीटर पढ़ चुके, वो ही एच पैरामीटर ये है। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था एच प्राचल, वाई प्राचल और जेड प्राचल। ठीक है, और जो एच प्राचल था उसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर या फिर संकर प्राचल। ठीक है, वो यही एच पैरामीटर था। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं पीछे वाले को कि एच पैरामीटर कैसे क्या अपन ने किया था, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम जो कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, कॉमन जो कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए देखेंगे सर्किट। ओके, तो एच पैरामीटर क्या होता था हमारा, जब हमने देखा था एच पैरामीटर V1 होता है, वो फंक्शन ऑफ I1 F2 सॉरी I1 V2। ठीक है, और जो I2 होती थी वो फंक्शन ऑफ I1 और V2 के। ठीक है, तो ये था उसमें एच पैरामीटर में उधर। और पीछे जाके देख लेना, इसका हमने डिफरेंशियल किया था। डिफरेंशियल करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन मिली थी, V1 इक्वल टू H1I1 प्लस HI और जो F वो ले रहे थे। ठीक है, HI1 HR V2, जो I2 थी वो क्या मिली थी, HFI1 प्लस H0 V2। ठीक है, जो HI था इसको हम H11 बोल रहे थे, और जो HR था उसको H12 बोल रहे थे। H जो F था उसको H21 बोल रहे थे, और जो H0 था उसको हम H22 बोल रहे थे। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। जो HI कब मिलता है, H11 बोलते इसको, जब V2 0, तभी हमें H1 मिलेगा, V1 अपॉन I1। ये पीछे हमने अच्छे से पढ़ रखा है पूरे विस्तार से। ठीक है, देख लेने एक बार पीछे जाके। जो V2 0 मतलब V2 क्या है यहाँ, आउटपुट, V2 आउटपुट, जो I2 आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, और इनपुट करंट है I1। ठीक है, तो आउटपुट जो टर्मिनल है वो ओपन हो, सॉरी शॉर्ट सर्किट हो, मतलब V2 बराबर 0 का मतलब है जो I2 जो टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें HR देखें, H12 बोलते हैं। HR कैसे निकालेंगे, जब I1 0, I1 0 होने का क्या मतलब है, जब जो इनपुट जो टर्मिनल है वो ओपन हो। ठीक है, तो I1 0 तो HR क्या आ गया हमारे पास, V1 अपॉन V2। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें HF, H21 बोलते हैं, जब V2 0 मतलब V2 को शॉर्ट सर्किट हो, तो V2 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा, V2 0 तो I2 अपॉन I1। थर्ड देखिए H0 क्या आएगा, H22 कब मिलेगा, H0 H है भैया, H0 कब मिलेगा, जब I1 0 इसका मतलब क्या है, जो इनपुट जो टर्मिनल है वो ओपन हो। I1 0 रखेंगे तो H जो नोट मिलेगा हमें I2 अपॉन V2। ये हमने सारी चीज़ वहाँ पढ़ ली थी। ठीक है, एक बार रिकैप किया है, तुम्हें याद आ गया होगा अच्छे से। इनको क्या बोलते थे वो भी तुम्हें पता है। जो HI को क्या बोलते थे, जो इनपुट इम्पीडेंस था, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, जो रिवर्स HR था, रिवर्स करंट गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज का मिल रहा है अनुपात तो वोल्टेज गेन। ठीक है, इसको जो H0 था, और इसको क्या बोलते थे, फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, फॉरवर्ड F4 फॉरवर्ड। H0 को क्या बोलते थे, इसको आउटपुट एडमिटेंस
ठीक है, जो निर्गम प्रवेश्यता है वो बोलते थे। इसके जो ये सिग्नल है इनसे पता चल रहा है, इसको क्या बोलते थे, इनपुट इम्पीडेंस, आर रिवर्स वोल्टेज गेन, एफ फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, क्योंकि करंट का रेशियो मिल रहा है, ये वोल्टेज का रेशियो मिल रहा है तो वोल्टेज गेन। जो एच नोट है वो क्या है, आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है, निर्गम प्रवेश्यता। क्लियर। अब इन्हीं जो एच ये हाइब्रिड पैरामीटर हैं, इन्हीं को हम उसमें देखते हैं जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले एक बार इनका सर्किट देख लेते हैं। सब में कॉमन जो होता है सर्किट है, यहाँ हमारा इनपुट होता है, वी आई इनपुट देते हैं, ठीक है, और यहाँ आउटपुट मिलता है जो V2 आउटपुट होता है। ये होता है हाइब्रिड पैरामीटर के लिए। और जो करंट I1 होती है, यहाँ I2 करंट होती है, आउटपुट करंट होती है, ये इनपुट करंट होती है, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें हम कैसे लगाते हैं, जो ये हाइब्रिड पैरामीटर हैं, ये तो हम नॉर्मल एच पैरामीटर के लिए होगा, उनमें हमें कैसे लगाते हैं। तो उनमें हमें जैसे यहाँ तो एच आई हो गया हमारा इनपुट करंट, इनपुट इम्पीडेंस एच आई, ठीक है, इम्पीडेंस फॉर्म में मतलब रेजिस्टेंस के फॉर्म में लग रहा है इनपुट, ध्यान रखना एच आई की, यहाँ लिख लो इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। जो वोल्टेज का जो रेशियो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हमें रिवर्स वोल्टेज जो रेशियो है उसको रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। तो ये वोल्टेज की फॉर्म में होगा, तो यहाँ हमारा एच आर हो गया, ठीक है, एच आर, इसको V2 लिखते हैं, ये वोल्टेज सोर्स के रूप में। यहाँ हमारा इनपुट होता है V1। क्लियर। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ से, ये हमारा एच एफ क्या है, फॉरवर्ड करंट गेन है, तो ये करंट के रूप में एच एफ I1, ठीक है। यहाँ से जो एच नोट है ये भी क्या है, एडमिटेंस है, आउटपुट एडमिटेंस, या हमारा आउटपुट मिलता है, और ये हो गई I2 करंट, ठीक है। यहाँ से I1 करंट जा रही है, तो इसमें ट्रांजिस्टर के रूप में हम इसको इस प्रकार लगाएंगे। एक बार हम सारे करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं उभयनिष्ठ जो आधार विन्यास है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जो है एच आर V2 लगा है, एच आई लगा है। यहाँ एक चीज़ देखी, ये करंट की फॉर्म में है क्योंकि ये करंट गेन है, ये वोल्टेज की फॉर्म में क्योंकि ये वोल्टेज गेन है, ये इम्पीडेंस है तो रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है, ये एडमिटेंस होता है, ये भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो वाई है वो जो इम्पीडेंस है उसका रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी रेजिस्टेंस की लाइक ए रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी फॉर्म में। ओके, तो कल हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इसको कॉमन एमिटर में कैसे यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर में कैसे यूज करते हैं, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। ओके, नाउ बाय बाय।